अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है दिबाचा, मुकदमा और तकरीज़ किससे कहते हैं और दिबाचा, मुकदमा और तकरीज़ में क्या फ़र्क है। ये वो सवाल है जो अमूमन लेक्चरर उर्दू और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज़ के दौरान अमूमन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिबाचा, मुकदमा और तकरीज़ में फ़र्क बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिबाचा किसे कहते हैं। दिबाचा किताबों के इब्तदाई सफ़हात में मुसन्निफ़ की शख्सियत या फ़न के तारुफ़ के तौर पर जो तहरीरें शामिल की जाती हैं उसे दिबाचा कहते हैं। यानी आप किसी भी किताब को लें और उसके इब्तदाई सफ़हात पे मुसन्निफ़ की शख्सियत और फ़न पर मबनी जो तहरीर होगी वो दिबाचा या पेश लफ्ज़ कहलाएगी। दिबाचा और पेश लफ्ज़ अमूमन एक ही चीज़ है। दिबाचा जो है वो मुसन्निफ़ ख़ुद लिख सकता है या किसी और कलमकार या दानिश्वर से भी लिखवा सकता है। अब देखेंगे कि तकरीज़ किसे कहते हैं। तकरीज़ के मानी रिव्यू के हैं यानी तारीफ़ के हैं। जब मुसन्निफ़ीन अपने फ़ैसले की फ़नी तौज़ीह करते हैं या मुसन्निफ़ के अलावा किसी और का किसी किताब या मज़मून वग़ैरह पर अपनी राय का इज़हार करना और वो राय तारीफ़ पर मबनी हो तो उसे तकरीज़ कहते हैं। मुसन्निफ़ अपनी तारीफ़ ख़ुद तो कर नहीं सकता और मतलब कि जो किताब वो ख़ुद लिखता है उसके हवाले से वो ख़ुद उस किताब की तारीफ़ नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और से जो है वो तकरीज़ लिखवाता है, यानी कि तकरीज़ मुसन्निफ़ ख़ुद नहीं लिख सकता। दिबाचा और तकरीज़ में बुनियादी फ़र्क। दिबाचा और तकरीज़ में बुनियादी फ़र्क यही है कि दिबाचा में मुसन्निफ़ उसकी तसनीफ़ और इसके फ़न के हवाले से बात की जाती है, यानी कि दिबाचे के अंदर हम मुसन्निफ़ की तसनीफ़ के हवाले से और उसके फ़न के हवाले से बात करेंगे जिसमें उसकी खूबियाँ ख़ामियाँ सब आ जाती हैं। लेकिन तकरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खूबियाँ जो हैं वो बयान की जाती है। इसलिए मुसन्निफ़ तकरीज़ दूसरों से लिखवाता है। तकरीज़ को दिबाचे की इब्तदाई शक्ल भी कहा जाता है क्योंकि दिबाचे में पहले मुसन्निफ़ की खूबियाँ बयान की जाती हैं, बाद में उसकी ख़ामियों का भी ज़िक्र आगे आता है। तो ये थी दिबाचा और तकरीज़ में फ़र्क। अब हम देखते हैं कि मुकदमा किसे कहते हैं। दिबाचा में जब तहकीकी और तनकीदी अंदाज़ इख्तियार कर लिया जाए तो उसे अमूमन मुकदमा कहा जाता है। अब देखिए कि एक किताब का जो दिबाचा या पेश लफ्ज़ लिखा जाता है उसमें अगर तहकीकी और तनकीदी अंदाज़ अपना लिया जाए तो उसे मुकदमा कहेंगे। अब हमारा आखिरी सवाल कि उर्दू में दिबाचा निगारी का बानी या अव्वलीन दिबाचा जो है वो किसने लिखा, सबसे पहले दिबाचा किसने लिखा। तो इसमें अव्वलीन दिबाचा निगार के तौर पर नाम आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक इनसे कबल मद्रास के एक अहम अदीब मोहम्मद बाकिर दहलवी ने भी दिबाचे लिखे, इसलिए दिबाचे का बानी जो है वो मोहम्मद बाकिर दहलवी को भी कहा जाता है। लेकिन ये कि दिबाचा सबसे पहले किसने लिखा, इस हवाले से मुहक्किकीन के मुख्तलिफ आरा। तो सामीन, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि दिबाचा, मुकदमा और तकरीज़ में क्या फ़र्क है और ये कि उर्दू का अव्वलीन दिबाचा निगार कौन है। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मज़ीद अहम सवालात के साथ जो है वो आपके